आज जो है वो मैंने पर्पसली जो है वो आई वांटेड टू टॉक अबाउट सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स विच इज ऑन 25th ऑफ अक्टूबर, दिवाली के अगले दिन ही। इनफैक्ट दिवाली वाली रात से ही जो है उसका प्रारंभ है। 2:29 रात के जो है वहीं से वो शुरू हो जाता है। हालांकि इंडिया में जो है वो हमें तकरीबन 4:15 बजे के आसपास जो है वो असर जो है वो दिखाई देगा, और जो इवनिंग तक, सनसेट तक जो है वो रहेगा। So in the morning I had recorded a video on solar eclipse, but changes इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि मुझे लगा कि उसको जब तक हम लाइव करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो खत्म हो चुका होगा। So what I wanted to talk about is दिस पर्टिकुलर सोलर एक्लिप्स। और ये चीज़ हमने अब से नहीं, हमने कब से जो है वो देखी है कि जब भी एक महीने के अंदर फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स दैट वी बीन एनालाइजिंग द एक्लिप्सेस व्हेन दे कम टुगेदर, कि जब भी एक महीने के अंदर लगातार जो है वो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स आते हैं तो बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो नजर आते हैं हमें, एंड मोर ओवर दिस टाइम इट इज अ सोलर एक्लिप्स फर्स्ट। तो सोलर एक्लिप्स, सन जो है वो हमारी आत्मा है, हमारी सरकार का कारक है। इट हैज अ लॉट टू डू विद दिस, एंड मोर ओवर जो अब की बार जो सोलर एक्लिप्स है, इट इज द लास्ट एक्लिप्स ऑफ द ईयर। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है ये। खंडग्रास जरूर है, लेकिन फिर भी इसका असर जो है वो रहेगा। बड़े बड़े बदलाव जो है वो नजर आते हैं, स्पेशली अगर हम देखें कि ये यूरोप है, यूके है, मिडिल ईस्ट है, रशिया, उज्बेकिस्तान, इंडिया, अगर हम ये कहें तो वहां से जो है वो इन कंट्रीज में हमें इसका असर जो है वो दिखाई देगा। अभी अभी जस्ट बिकॉज द न्यूज ब्रोक, एंड आई एम श्योर कि जो लोग जो है वो जिन्होंने आज मुझसे बात की है यूरोप से, यूके से, सो दे वुड बी एक्चुअली वॉलंटियरिंग दैट आई वाज मेंशनिंग दिस थिंग, दैट कहीं ना कहीं सरकार का हेर फेर जो है, लॉज में बदलाव, बड़े मास लेवल पे जो चेंजेस होना वो है। एंड वी जस्ट गॉट टू नो, अभी न्यूज ब्रेक हुई है कि यूके की पीएम जो है, शी स्टेप डाउन, शी क्विट। सो व्हाई इज इट दैट ऑल दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस फेज ओनली, जबकि अभी जो है वो सूर्य ग्रहण में कुछ दिन और हैं। इट इज 25th ऑफ अक्टूबर। तो ये समय जो है वो सच में चैलेंजिंग है, और ये असर जो है वो हमें इंडिया में भी नजर आएगा, समवेयर टुवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया जोन्स हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं। तो जब भी सूर्य ग्रहण की बात होती है ना कहीं, जब मैंने जैसे कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब इकट्ठे आते हैं तो कई बार ये बड़ी क्लामिटीज को जन्म देते हैं, एंड देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड, बिकॉज उसका भी मैं एक रीजन बताऊंगी। सो मास कैजुअलिटी बड़ी जो है वो बड़े बड़े बदलाव के बारे में बात करती है। और जब हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो हम सरकार के साथ जुड़े हुए बात जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बनती है। वी विटनेस्ड इट फॉर सो मेनी इयर्स कि कोई ना कोई बड़ा नेता, अभिनेता, वी लॉस्ट देम ड्यूरिंग दिस फेज, एंड इट इज गोइंग टू बी अ बिग नेम। अभी जो है कुछ समय पहले ही विद इन दिस मंथ ओनली वी हर्ड द न्यूज ऑफ मुलायम सिंह यादव एज वेल, बट देयर कुड बी मोर पीपल, कि जो बड़े नाम जो हैं उनको ये समय ऐसा है कि जो विच आई डोंट वांट एंड टू कम ट्रू, बट देन वी मे लूज सम बिगर नेम्स। देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि कोई बड़े मान सम्मान वाला जो व्यक्ति है, दे मे बी आइडेंटिफाइड विद सम बिगर डिजीज और मे बी सम बिगर इशू। अचानक जो है वो, बिकॉज सन जो है वो हमारी आईज को भी रूल करता है, हार्ट को भी रूल करता है। सो इफ यू सीन दैट फ्रॉम द लास्ट सो मेनी लास्ट फ्यू मंथ्स इटसेल्फ, और मे बी लास्ट फ्यू डेज से, द नंबर ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इज इंक्रीजिंग। तो ये जो अचानक जो सोर्सेज है ना, जो अचानक किसी की जिंदगी रुक जाना, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस इक्लिप्स, the influence of this eclipse। तो इन सब चीजों से क्या हमें डर जाना चाहिए? मेरा ये मानना है कि हमने, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो है वो सुनी हुई हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, कि हमें लगता है कि ग्रहण जो है वो हमारी जिंदगी में सिर्फ कलेश लेके आने के लिए ही हुआ है, कि हमारी अच्छी भली जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ जाते हैं। बट इफ वी सी, जैसे हमारा एक वेंट होता है, हम जब इमोशनली बहुत ज्यादा अंदर से भर जाते हैं, वी जस्ट वेंट थिंग्स आउट, कि वो आंसुओं के रास्ते हो, बोलते हुए रास्ते हो, कि हम बार बार जो है वो गुस्सा अपना बोल बोल कर बयान कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, इफ वी लुक एट इट, दिस इज अ वे ऑफ नेचर टू वेंट आउट वट एवर इट हैज गॉन थ्रू। तो नेचर ने किसी ना किसी तरीके से तो ये बैलेंस करना है ना। तो जहां जन्म जो है वो इतना आसान है, तो वहां मरण जो है वो किसी का मुश्किल कर दिया।
तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम ग्रहण की बात सुनते हैं तो ये बात सही है कि ऐसी कैजुअलिटीज़ होना, ये सरकारों में हेरफेर बदल होना, किसी स्टेट के गवर्नर्स, सीएम जो है वो बदले जा सकते हैं, पार्टी के हेड्स जो है वो अचानक रातों रात जो है वो बदले जा सकते हैं, सो जिनके बारे में हमने बहुत जल्दी या बहुत समय से सोचा ना हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इन पाइपलाइन। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी, जैसे मैंने जिन कंट्रीज का नाम दिया, इवन फॉर दैट मैटर यूक्रेन रशिया में जो चीजें चल रही हैं, तो वहां पे भी हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कैलामिटीज जो हैं वो इंडिया वाली साइड से ही हमें कहीं ना कहीं, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हों, अदरवाइज जो है वो जैसे कि समथिंग रिलेटेड टू द अदर कैजुअलिटीज जो कि एक इमोशनल एंजाइटी रेज करते हैं, ऐसी सिचुएशंस हमें कंट्री में नजर आ सकती हैं इन दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो मेजरली जो है वो जनवरी तक का फेज जो है, जनवरी 2023 तक का जो फेज है वो ऐसा टर्बुलेंस प्रोन जो है वो रह सकता है। दूसरी बात, राशियों पे इसका क्या असर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये स्वाति नक्षत्र में और तुला राशि में जो है वो पड़ रहा है, और तुला राशि में जो है यानी लिब्रा में सन जो है वो नीच के कहलाए जाते हैं, सूर्य जो है वो नीच के कहलाए जाते हैं। तो ये अगर धन त्रयोदशी के दिन ही शनि जो है वो भी मार्गी हो रहे हैं, तो इन सब का जो इन्फ्लुएंस है ना वो कहीं ना कहीं सब राशियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए अच्छा भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कैंसर के लिए, लियो के लिए, सजिटेरियस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बदलाव जो है वो सबके लिए जिंदगी में दुख ही लेकर आता है। अगर आप की राशि जो है वो कर्क है, सिंह है, धनु है, तो आपके लिए ये अच्छे बदलाव भी लेकर आएगा। लेकिन अगर हम बाकी राशियों की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेष के लिए अगर हम बात करें, एरीज अगर आपकी राशि है, तो आपको इस समय में स्पेशली जनवरी 2023 तक बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने पैसे को जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव करके चलना चाहिए। वृष यानी टॉरस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको सेहत से अपनी जो है वो ध्यान देके चलनी है। अब भले वो अपना खान पान हो, बैक रिलेटेड इश्यूज या पेन, जो सर्वाइकल पेन है वो आपको परेशान कर सकता है। मिथुन यानी जेमिनाई की बात करते हैं, तो अपना फोकस नहीं हिलने देना, वरना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो अपने प्रोस्पेक्ट्स कम होंगे, रिजल्ट्स जो है वो आपकी सेटिस्फैक्शन से थोड़े कम आ सकते हैं। पर साथ ही साथ जो लोग वर्किंग हैं उनकी भी रैपो उनके सीनियर्स के साथ, उनके बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। कन्या राशि की बात करें तो इवन यू गाइस शुड इन्वेस्ट वेरी वेरी केयरफुली। अपने पैसे का खास ध्यान रखना होगा, खर्चा जो है वो संभाल के आपको करना चाहिए। तुला राशि की बात करें, लिब्रा की, तो स्पेशली बॉडी पेन्स और सीजनल इन्फेक्शंस हैं या कुछ ना कुछ है, इरिटेशन जो है रिलेटेड टू हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। फाइनेंसेस जो है, अगर कहीं से पैसा आप इंतजार कर रहे थे तो थोड़े डिले के साथ आएगा। कहीं इन्वेस्ट करना है तो भी किसी से कंसल्ट करे बिना आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। स्कॉर्पियो की बात करें तो आपको ट्रैवल सोच समझ के इस दौरान करना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रैवल रिलेटेड परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। इवन लीगल मैटर्स जो हैं उनके लिए आपको खास ध्यान रख के चलना चाहिए। मकर राशि के लिए कुछ नया खरीद रहे हैं, स्पेशली इफ इट इज अ व्हीकल, तो आपको खास ध्यान रख के चलना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्वेरियस की बात करें तो आपकी भी सेहत जो है वो तंग कर सकती है। आपके करीबी रिश्ते में आप स्पेशली एक्वेरियस माइट फील टू ब्रिटल एट हार्ट, कि दिल से जो है ना वो कमजोर महसूस करना, इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो जल्दी हो जाना। तो इन सब चीजों का जो है हमें खास ध्यान रख के चलना चाहिए उस दौरान। अब बात करें पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में, तो आपके बहन भाइयों के साथ आपके रिश्तों को आपको मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। ये समय ऐसा है जब आपकी रिश्तों में आप तनाव महसूस कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस जो हैं कहासुनी में पड़ने के कारण या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके रिश्तों को परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल मैटर्स से भी आपको बच के चलना चाहिए। लियो के लिए मैंने कहा कि ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो देर आर 3 सन साइंस जो मैंने रिपीट किया था, विच इज कैंसर, लियो एंड सजिटेरियस। उनके लिए रिजल्ट्स उतने बुरे नहीं हैं जितने कि बाकी राशियों को मैंने कोई ना कोई पॉइंट्स जो है दिया है। अब जैसे कि मैंने बाकी राशियों की बात करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए समय बुरा है, बल्कि इसका मतलब है कि जिन एस्पेक्ट्स को मैंने हाईलाइट किया है, आपको पर्पसली अपनी अटेंशन जो है वो वहां रखनी चाहिए कि हमें ये समय बिगड़ने नहीं देना। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये समय जो है वो कैसा है, तो मैंने कहा कि हमने ग्रहण के बारे में इतना कुछ सुना होता है ना कि हमें लगता है कि ये टर्बुलेंट टाइम ही है, हमें परेशान ही करेगा। बट पहले के समय में ये कहा जाता था कि आप जाप कीजिए, आप पाठ कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जो ये पूजा पाठ थे वो क्यों कहे गए थे, वो इसलिए कहे गए थे
क्योंकि हमारे दिल से जो नकारात्मक एनर्जीज हैं, कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो निकाले जाएं, वो हम उनके बारे में, चीजों के बारे में अच्छा सोचें। तो ये जो डर है ना, वो जिंदगी से खत्म करने के लिए हमें कहा जाता था कि आप पूजा करें, जाप करें, किसी भी मंत्र का उच्चारण जो है वो लगातार करें। लेकिन ऐसा हम करते नहीं। हमने क्या किया, उसी पूजा को लेके वहम डाल लिए। पर अगर आप इस दिन, यानी कि 25 अक्टूबर की बात कर रही हूँ, अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, आप चाहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, मन को भी आराम मिलेगा। और साथ ही साथ सूर्य जो है ना, वो फादर का रोल जो है वो अदा करते हैं। और इस दुनिया में जो फादर हैं वो हमेशा चाहेंगे, एक फादर ही ऐसी शख्सियत है जो चाहते हैं कि मेरी औलाद का कद और रुतबा मुझसे हमेशा ऊंचा हो, मुझसे आगे रहे। तो इसलिए सूर्य जो ग्रहण है वो सिर्फ वो सारा परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो, जस्ट लाइक एनी फादर। तो अगर आपके रिश्ते आपके फादर के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आपको इस दौरान उन्हें सुधारने में, अपने रिश्ते में मिठास लाने की ओर मेहनत करनी चाहिए। उसके साथ साथ फादर का को कई बार क्या होता है कि हम, अगर उन्होंने हमें डांट दिया तो हम अचानक से बोलते हैं ये तो समझ ही नहीं सकते मुझे। तो ऐसी जो सिचुएशंस है ना, वो अब हमें समझना है कि हमें अपने फादर के अगेंस्ट कुछ नहीं कहना। कोई और हमसे बात करता है घर में तो भी हमें उन्हें करेक्ट करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो समय है, यानी कि पिता जो है वो कष्ट में है, और पिता को हमने और कष्ट में नहीं डालना, बल्कि उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो वो जल्दी जो है वो रिकवर कर पाएंगे। ये कुछ चीजें जो मैंने आपको कही, क्यों मैंने कुछ राशियों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये कहा है, बिकॉज इस वक्त में जो ये फेज है, जो अभी जो समय चल रहा है, धन त्रयोदशी से ही इसका समय जो है वो शुरू होगा, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी होंगे, और फिर दिवाली वाली रात से ही सूर्य ग्रहण जो है वो लग जाएगा। तो ये इन समय में जो है वो शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस जो है वो नजर आएंगी, तो कहीं पैसा ना फंस जाए। और दूसरी चीज, सरकार में भी बड़ी बड़ी सत्ताएं जो हैं वो पलट सकती हैं, कहीं पे जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे रिजल्ट, उससे एकदम एक्सट्रीम हो सकता है। तो मेरा लाइव आने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही था कि जैसा अभी यूके में हुआ, हमें और कंट्रीज में भी दिखने को मिल सकता है, एंड वन बाय वन देयर आर गोइंग टू बी बिग मैसिव चेंजेस। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, दे आर गोइंग टू हिट रिसेशन, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। सो इसलिए अपनी जॉब के लिए भी, जब हम कह देते हैं ना मैं तो अपनी नौकरी से दुखी हूँ, सो डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपको वो जगह काम करने के लिए पैसा मिल रहा है, यू बीइंग पेड, वेदर यू आर बीइंग अंडरपेड और ओवरपेड के लिए तो आई एम श्योर आपको दुख होगा नहीं कि मुझे मेरी काबिलियत से ज्यादा पैसा मिल रहा है। पर अपने जहां आप काम कर रहे हैं उस जगह को ना नकारें, उस जगह के लिए कभी बुरे शब्द ना कहें। बॉस अगर आपको नहीं पसंद करते तो इट्स ओके, समय निकाल लीजिए, बट इस समय जो है वो यू हैव टू स्टे काम एंड जस्ट रिस्पेक्ट एवरीथिंग विच इज गोइंग अराउंड यू, और दिल में ग्रैटिट्यूड जरूर रखें। बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो, जैसा मैंने कहा, जो लोग अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लूजिंग सम बिगर political icon or maybe somebody from the film fraternity is foreseen। कहीं ना कहीं जो है वो कोई राजनेता, अभिनेता की बुरी न्यूज हमें सुनने को मिल सकती है, किसी को बड़ी बीमारी जो है वो इस दौरान डिटेक्ट हो सकती है। मेजर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या लॉस ऑफ आई साइट, इन सब चीजों से जुड़ी हुई जो है, मे बी समथिंग रिलेटेड टू इवन द ब्लड, और जो बीपी या कार्डियक अरेस्ट वाले जो इश्यूज हैं, समथिंग रिलेटेड टू दैट जो है वो ज्यादा हमें नजर आएंगे। उसके अलावा जो एरियाज मैंने आपको कहे कि टुवर्ड्स राइट फ्रॉम वेस्ट से होते हुए टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं हमें कोई नेचुरल कैलामिटीज, कोई फायर एक्सीडेंट्स, कोई अचानक से जो है जैसे कि बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कुछ लोगों की लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नजर आती हैं। तो ये सब चीजें, ये एक नेचर का एक तरीका है अपने आप को बैलेंस करने का। तो इनसे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जब चीजें होती हैं, जिनके साथ होती हैं, आई नो बेहद बुरा लगता है, लेकिन इस चीज का अगर डर दिल में बिठा लेंगे तो जिंदगी जिएंगे कैसे। इसलिए सुनिए सबको, बट उसको अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले इस ईश्वर का जो आपकी जिंदगी में चल रहा है ना, उसके लिए जरूर शुक्रिया कीजिए। और साथ ही साथ परेशानियां तो और भी हैं मेरे दोस्त, सिर्फ इस परेशानी जो होगी उसके बारे में सोच सोच के क्यों जिंदगी बिताना। पर मेरा पर्पज रहता है, बिकॉज मुझे बहुत सारे टीवी चैनल से इन्विटेशंस आ रहे थे टू कम एंड स्पीक फॉर सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के लिए।
बट काम इतना ज़्यादा जो है वो बिजी है क्योंकि त्योहारों के दिन है, तो मैं नहीं पर्पजली जाना चाह रही थी। और साथ में जो है वो कहना भी ये सब चीज़ें जाकर स्क्रीन पर कहना जहाँ लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हों, मुझे थोड़ा सा परेशानी ज़रूर रहता है। इसलिए अपने छोटे से इंस्टा परिवार के साथ मुझे लगा कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं। एंड डू कीप फॉलोइंग द पेज। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आल्सो आस्किंग मी अबाउट कि धनतेरस जो है वो 22 है या 23, तो उसके लिए रील जो है वो थोड़ी देर में पोस्ट हो रही है। आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।